नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, आज हम सब यहाँ 24 अक्टूबर 2022 आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के 75वें यौम तासीस के हवाले से मुनाक़िद इस तक़रीब में शरीक हैं। मुझसे पहले आपने अज़ीज़ तलबाए किराम के ख़यालात का इजहार जो उन्होंने फरमाया वो सुना। मैं उनकी बातों को इंडोर्स करते हुए एक दो बातें अर्ज करूँगा। रियासत जम्मू कश्मीर एक बहुत कदीमी रियासत है जिस पर 500 साल तक मुसलमानों ने अपनी हुकूमत की। 500 साल तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही। ये 84,471 मुरब्बा मील पर फैली हुई रियासत है। दुनिया के कई ममालिक से रकबे के एतबार से बहुत बड़ी है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस वक़्त ये दो अलग मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे पर कायम नहीं हुआ था जब ये रियासत कायम थी, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक क़यामत तक ये रियासत कायम रहेगी। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो बकिया हिस्सा जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसकी आज़ादी के लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, उसके लिए जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो पाकिस्तान बनने के बाद जब देसी रियासतों और मुकामी रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो भी अपनी अपनी मर्जी के साथ जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं इल्हाक कर लें। कश्मीरी मुसलमानों की कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाए, क्योंकि ये मुल्क कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था, मुसलमान मुल्क था और अक्सरियत कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों की थी। इल्हाक पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, लेकिन रियासत का राजा उसकी मर्जी इसके बरअक्स और खिलाफ थी और वो इल्हाक का फैसला ना कर सका, जिसकी वजह से भारत ने कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया, अपनी फौजें कश्मीर में दाखिल की। लेकिन रियासत के मुजाहिदीन कबायली मुजाहिदीन ने उनके जुल्म और सितम का मुकाबला करते हुए आज़ाद हुकूमत के इस हिस्से को, रियासत के इस हिस्से को आज़ाद करवाया और यहाँ पर 24 अक्टूबर 1947 को बाकायदा पहली हुकूमत कायम हुई। लेकिन रियासत का बकिया हिस्सा अभी तक हिंदू बनिए के कब्जे में है। इसी वजह से हम समझते हैं कि अभी ये हमारी रियासत मुकम्मल आज़ाद नहीं है। मुकम्मल आज़ाद तब होगी कि जब इसका बकिया हिस्सा, और अज़ीज़ तलबा आपकी मालूमात के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि ये जो हमारे पास आज़ाद हिस्सा है ये बहुत थोड़ा है, और जो इसका हिस्सा मकबूजा कश्मीर भारत के कब्जे में है वो इससे कहीं गुना बड़ा है। वसाइल के एतबार से वो हिस्सा इससे बहुत आगे है। कुदरती मनाजिर, हुस्न जमील वादियाँ, हसीन जमील वादियाँ, झीलें और कहीं कहीं किस्म के खूबसूरत वसाइल अल्लाह पाक ने जो उस वादी को दिए हैं, ये हमारा कश्मीर, ये इलाका उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी दिली ख्वाहिश यह है कि कश्मीर का वो हिस्सा भी जल्द अज जल्द आज़ाद हो। अब आपने उसके लिए क्या करना है कि आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि तालीम आजकल ये एक बहुत बड़ा हथियार है किसी के सामने अपने ज़मीर की बात पहुंचाने के लिए। आपके पास तालीम होगी, आपके पास इल्म होगा तो आप अपनी मालूमात, अपने ज़मीर की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचाएंगे। और इस प्रोग्राम की विसासत से हम दुनिया के तमाम ममालिक, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक उनकी राय के मुताबिक दिया जाए। जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उनका हक उनको दिया जाए और कश्मीर के उस बकिया हिस्से को भी
آزادی دلوائی جائے۔ اللہ رب العزت جلد از جلد اس مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کشمیر میں تبدیل فرمائے۔ میں انہی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔